हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस्मत आपको कौन सी फतेह दिलवाने के लिए स्ट्रेटजी चला रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस्मत कुदरत आपको कौन सी फतेह जीत दिलवाने के लिए स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जस्टिस। ये देखो गाइस, जस्टिस का ही कार्ड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई फतेह दिलवाने के लिए, आपके साथ कोई बड़ा न्याय करने के लिए कुदरत के द्वारा कोई खेल खेला जा रहा है गाइस। हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी अभी इन दिनों में जहाँ आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं आपको मन में ये भी एक कहते हैं ना संकोच, एक शंका वाला भाव है, डर बहुत ज़्यादा है अभी इस स्थिति में कि पता नहीं ये सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि मालिक क्या मेरे साथ है या नहीं है, या इस सिचुएशन में क्या मेरे साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि एक उस स्थिति पर आना जहाँ पर इंसान को बिल्कुल संभावनाएँ लगती ही नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की प्लानिंग पता नहीं हावी हो रही है ना। समझने की कोशिश करना गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मालिक की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की चल रही है कि आपके साथ इस कदर जस्टिस होगा, सब देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाओगे गाइस। डेफिनेटली आप मतलब डेफिनेटली गाइस, अभी लोगों को जो आपके विरुद्ध में है काम कर रहे हैं या आपके विरुद्ध कोई प्लान बना रहे हैं ना, उनको इस तरीके का महसूस करवाया जा रहा है या उन्हें इस तरीके से किसी सिचुएशन में बिजी किया जा रहा है जिससे उनको लगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हरा दिया है। लेकिन कहते हैं ना, मालिक की प्लानिंग कुछ और ही होती है, वो सबसे ऊपर होती है, उससे कोई भाप नहीं सकता। यहाँ पर एक बात सच्ची कह दूंगा इसमें कि जितना डर आपको किसी सिचुएशन को लेकर लग रहा है ना, अभी जितना खौफ लग रहा है, जितना अकेलापन लग रहा है ना, ये जस्टिस होने दो आप, है ना। उसके बाद में देखना आपका मालिक पर कितना बिलीव बढ़ता है। ये सच कह रही हूँ गाइस, ऐसे मौके पर आपके साथ जस्टिस होगा, आप सोच नहीं सकते। आप कहोगे कि ये तो फतेह मेरे मालिक ने मेरे लिए निर्धारित कर रखी थी। ये आपकी किस्मत, ये आपके अच्छे कर्म, ये आपकी अच्छाई, सच्चाई, नेकी और मालिक पर जो श्रद्धा का भाव है ना, वो आपको इस युद्ध में फतेह दिलवाएगा गाइस। यहाँ पर अच्छे से पता चल रहा है कि कोई बंदा अकेला है और भीड़ जो है ना, एक वो दबोचने की कोशिश में है, कंट्रोल करने की कोशिश में है। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी की लाइफ स्पॉइल होते होते बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गई है, और न्याय की गुहार करते करते, हाँ डेफिनेटली छोटे छोटे न्याय हुए हैं, जस्टिस हुए हैं, क्यों नहीं हुए, कभी कभी बड़े न्याय भी देखे हैं गाइस। लेकिन ये न्याय जो है ना, ये आपकी लाइफ को बदलेगा गाइस, सच में आपको बदलेगा। सबसे बड़ी बात, हम्म आपके व्यवहार को, आपके एटीट्यूड को, आपके आत्मविश्वास को आपके नजरों के सामने लेकर आएगा। और मालिक पर अटूट जो श्रद्धा है वो बरकरार बनाए रखना गाइस, वो बरकरार रखना, क्योंकि यही श्रद्धा, अटूट श्रद्धा आपको जितवाएगी। चाहे कोई कितना भी अभी खुश होने की कोशिश करें या आपको परेशान करने की कोशिश करें, परेशान मत होना। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगी गाइस, खेल अभी बाकी है ना। मालिक की स्ट्रैटेजी किस तरीके से चलती है, मालिक की प्लानिंग किस तरीके से आपकी लाइफ में काम करती है, उस पर बिलीव रखना। क्योंकि ये जो जस्टिस होगा, ये आपकी कोई बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों को उठा कर ले जाएगा, आपकी कोई बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति को उठा कर ले जाएगा गाइस। न्याय बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मालिक अपनी स्ट्रैटेजी तभी चलाते हैं या अपनी प्लानिंग तभी काम में लेते हैं जब बहुत, कहते हैं ना गाइस, कि आपको भी कुछ परिस्थितियों के बारे में समझाना है। खुलकर एक बार चीजें हो सकती है आपके सामने आई होगी गाइस, जहां पर आपको इमोशनली
स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि भाई परिस्थितियों को देखो किस तरीके से आप अपने इमोशनल होने की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे हो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस, थोड़ा सा आपको कठोर दिल के द्वारा बनाया जा रहा हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो, लॉस बहुत लग रहा है कि ट्रस्ट करते हो किसी पर और वो ट्रस्ट पर खरा नहीं उतरता बंदा, दिल दुखा हुआ कहता है ना वो, मतलब मालिक समझते हैं गाइस इस बात को। और ये कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए कि यार किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करना है खुद पर करो, मालिक पर करो। यहाँ जितने भी लोग, जो चुनिंदा लोग हैं जो गिनती में आते हैं ना, जो आपकी लाइफ में है, लॉयल है, एक दो होंगे गाइस, ये तो है डेफिनेटली, ये ब्लेसिंग है, ठीक है ना। उन पर बिलीव रखो बस। आपके घावों को भरने का उचित समय आ चुका है। और एक बात कह दूं मैं, ये एक कार्ड एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है गाइस। चाहे कैसी भी परिस्थिति में अभी हो, ये परिस्थिति इस तरीके की निकलेगी, इस तरीके का बड़ा जस्टिस करके जाएगी। मैं क्या कहूँ गाइस कि रियली आप खुद जब मूल्यांकन करोगे आगे जाकर, जब सुख की प्राप्ति आपको होगी ना, तब आपको आभास होगा कि ऐसी परिस्थितियां कभी बनती है ना, तब विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक हमारे लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग भेजते हैं ना, तभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हो सकता है इन दिनों में आपने सुना होगा कि आपका अच्छा समय चल रहा है, आपका अब अच्छा समय चल रहा है, ग्रहों की स्थितियां अच्छी हुई है, या आपने अपनी कुंडली वगैरह दिखाई होगी तो कहाँ होगा कि हाँ भाई अब समय थोड़ा आपका अच्छा चल रहा है, और आगे धीरे 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 करके समय आपका अच्छा रहेगा, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी। लेकिन आपकी लाइफ में सिचुएशन थोड़ी और अजीब होने लगी है। थोड़े आपका मन जो है ना परेशान हो जाए, भटक जाए, विचलित हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई होगी। और आपके मन में ये क्वेश्चन का उठना, ये डेफिनेटली है किसी के साथ, कि अगर ये कहा जा रहा है कि परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही, ग्रह की दशाएं आपके फेवर में आ रही, सब कुछ अब बैलेंस में चल रहा है, तो फिर लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है। मैं एक बात कहूँगा, इस चीज को आप एक साइड रख कर ये देखो कि आपको मालिक के द्वारा साइन कितने मिल रहे हैं। काफी सारे साइन आपको इस तरीके के मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि अभी तसल्ली रखो, अभी सिर्फ मालिक पर बिलीव करके जिस तरीके से चलना चाहते हो, जिस तरीके से मालिक कह रहे हैं चलने के लिए, वैसे चलो। 3 3 नंबर जोड़े में बर्ड्स का नजर आना, फ्लावर 3 नजर आना, ये सब आपको एक तरफ ही साइन दे रहे हैं गाइस कि परेशान मत होना, बस बिलीव रखना, यहाँ ट्रस्ट आपका जीतेगा, है ना। आपके विरुद्ध जो प्लान किए जा रहे हैं, या आपके विरुद्ध जो भी कुछ हुआ है, या जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, उनके सामने परिस्थितियों को कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में परिस्थितियां क्या बनेगी वो देखना। ये कहीं ना क्या कहता है ना कि किसी का ध्यान भटका कर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मालिक की स्ट्रेटजी चल रही है। हम नहीं समझ सकते गाइस, है ना। अभी पीड़ा में कुछ भी मत कहना, जितना हो सके ना कि अपने शब्दों को कम काम में लेकर अपनी एनर्जी को मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करना। शांत रहना बस इन दिनों में। आपकी चुप्पी, आपकी मन की तसल्ली देख लेना क्या रंग लेकर आती है। ये देखो, कहा ना, लोग चाले चल रहे हैं गाइस इन दिनों में, कैसे हराया जाए, कैसे इनको तोड़ा जाए। फिक्र मत करना गाइस, देखो इन दिनों में इस तरीके के मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि है कि कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि कोई इंसान आप चाहता है कि कमजोर कैसे किया जाए आपको, या आपका ध्यान आपके काम पर से कैसे हटवाया जाए, भटकाव की स्थितियां आपकी लाइफ में कैसे उत्पन्न की जाए। क्यों चिंता कर रहे हो गाइस, यहाँ पर देखो, पीछे देखो, यहाँ ना ध्वज जो है ना वो फहराए गए, इनको पता भी नहीं है। और यही मालिक की स्ट्रेटेजी, एक बंदे के सामने चीजें हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है, ना तो आपको पता है कि आपकी फतेह होने वाली है, ना किसी और को पता है कि उसकी प्लानिंग विफल होने वाली है। मालिक का खेल निराला है गाइस। चिंता मत करना। नंबर 10 10 और 6 6 6 ये जरूर दिखेंगे आपको। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली गाइस मालिक की ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि ब्लेसिंग आए बिना ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो नहीं सकती।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन 3 सालों के बीच में ये सिचुएशन आपकी लाइफ में दूसरी बार बनी है। जहाँ कहता ना कि मन बहुत ज़्यादा वैसी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है, आपको डर लग रहा है कि वापस 3 साल पहले, 2.5 साल पहले जैसे सिचुएशन आपके मन की थी वैसी ना हो जाए। वैसे संभव ही नहीं है कि हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कहता ना उस गंभीर स्थिति से आपको उठा लिया गया है। अब ये सोचना भी मत कि आपको कोई इतने लेवल पर परेशान कर पाएगा, या आप में वो उससे लड़ने की, भिड़ने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं गाइस। ये मालिक की ब्लेसिंग है, ये मालिक की प्रोटेक्शन आपको है। निश्चिंत होकर लाइफ में आगे चलना। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कोई ऑफर भी आएगा, ठीक है, और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कहती हूँ कभी कभी कि कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ इस तरीके की आने वाली होती है जिसकी वजह से कुछ लोगों को भ्रम की स्थिति में फंसाया जाता है, वो ताकि अपनी ही कहते हैं ना कि लाइफ में उलझे हुए रहे। उनको लगता है वो सुख वाली चीज़ है, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है ताकि वो उसमें बिजी रहे और आपको परेशान ना करे और आपका रास्ता क्लियर हो जाए। शांत और तसल्ली से लाइफ में आगे बढ़ो। डेफिनेटली कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग एक प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई दिल दुखाने की कोशिश में है गाइस, या अभी हो सकता है आपका दिल दुखा है कोई बात को लेकर, किसी इंसान ने हो सकता है दिल दुखा है आपका, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, या कुछ कहता है ना आपने उम्मीद लगाई है और कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी है आपकी गाइस। जैसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपके लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और समय आने पर वो मुश्किल हालातों में किसी इंसान का साथ ना देना, ये कहीं ना कहीं दिल को हर्ट करता है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा है कि आपके मुश्किल हालात में आपको साथ नहीं मिला, और आपको हो सकता है आपकी लाइफ में जो 1-2 इंसान है उनके साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो एक एक कहता है ना कि मन थोड़ा है परेशान है, अंदर बाहर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो। बट मैं एक बात कहूँ गाइस कि कभी कभी क्या है कि परफॉर्मेंस सिर्फ आपकी है ना, किसी को कोसना नहीं। देखो, अगर किसी ने ये जानकर किया है, या जो भी परिस्थिति है कि उनका ड्यूटी बनती थी, कर्तव्य बनता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में अगर आपको छोड़ दिया, या फिर ऐसी मुश्किल हालातों में आपका साथ नहीं दिया और अपने बारे में सोचा, जस्टिस है गाइस, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, है ना। जस्टिस से, न्याय से कभी कोई चूकता नहीं, कर्म फेस करना ही पड़ता है ना। इस बात से आप डरना नहीं, बदले के भाव मत रखना। बस मैं आपको यही कहूँ, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखो कि अभी जो लाइफ में आपको जो किरदार दिया गया उसे बेस्ट तरीके से कैसे निभाना है। अगर आपको अकेले उस स्थिति में खड़ा किया गया, या आपकी लाइफ के 1-2 इंसान आपके साथ है, क्यों चिंता कर रहे हो, मालिक साथ है ना। यहाँ पर क्या है कि आपको स्वॉर्ड्स दी गई है, ठीक है, कि न्यायप्रिय रहकर, स्वॉर्ड्स मतलब एक हथियार आपको दिया गया है अपने बिहेवियर का और मालिक की ब्लेसिंग का, वो आपके साथ है गाइस। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो, फतेह ही मिलेगी आपको। ज़रूरी नहीं किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता है, मालिक की हेल्प मिलेगी आपको। क्यों किसी से उम्मीद कर रहे हो, आप अपनी उम्मीद खुद बनाओ ना, है ना। और यही सिचुएशन है गाइस, यही परिस्थितियाँ, यही दुनियादारी है कि मुश्किल हालातों में कौन साथ देता है और मुश्किल हालातों में कौन साथ छोड़ता है ना जी। परिस्थिति इसी वजह से बनती है ताकि आंखें खुल गई अच्छे से आंखें, आप लाइफ में आगे बढ़ो। कोई बात नहीं गाइस, ये दुनिया है, लोग आते हैं सबक देकर चले जाते हैं, बस उस सबक को याद रखो कि अब इस तरीके का बिहेवियर किसी भी तरीके से मुझे अपनाना नहीं है ताकि मेरा दिल ना दुखे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, अपनी पावर को समझो गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अकेला ही बंदा काफी है। सच में भेड़ियों का झुंड है सामने और एक शेर की दहाड़ काफी है, क्योंकि शेर पर मालिक की ब्लेसिंग भी है ना। ये देखो, अपनी पावर को पहचानो। और ये दिल क्यों दुखा आपका पता है, मैं 2 मैसेज एक साथ आए हैं। सबसे पहले अपनी पावर को पहचानो,
आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बस आपका इमोशंस बीच में आ जाता है ना, अगर आपके इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ना, तब देखो आप, आपका व्यवहार ही कुछ और है गाइस। आप किसी के रोके से रुकने वाले नहीं हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आपका बस इमोशनल हो ना कहीं वो आपकी कमजोरी बन जाता है, आपको आपका पैरों में बेड़ियों वाला काम कर जाता है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन कहता ना कि हद से ज्यादा या अति में कोई चीज आती है ना, वो फिर बिगाड़ा ही करती है। ये बिल्कुल वैसी परिस्थितियां हैं। और इसका कहते हैं ना गाइस, जमकर फायदा उठाया जाता है, हर कोई उठाने की कोशिश करता है। और यहाँ आपको पता भी होता है कि सामने से कौन इंसान आपके इमोशंस के फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, तभी ये दिल दुखा आपका। चीजें सामने आने के बाद में भी उसको इग्नोर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव जुड़ जाना किसी बात को लेकर। क्यों ऐसे हालातों को बनने देना गाइस, है ना? नहीं बनने देना। हमें थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। क्यों? मतलब एक बात कहूँ गाइस कि ये जो कप है ना आपके प्यार का, आपके लगाव का, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितने आप पावरफुल हो। क्योंकि नेक बच्चा जो होता है ना, मालिक का, जो जस्टिस के साथ आगे बढ़ता है, लाइफ में अच्छा चलता है, उनमें खुद में पावर बहुत होती है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है। ये जो आपके लगाव का कप है ना, ये आप मतलब ये दिल क्यों दुखा आपका, इसके लिए लोगों को मेहनत करनी होती है। ठीक है? और आप बिना मेहनत के, कहते हैं ना, फ्री में, मतलब बेवजह की जगहों पर जो प्यार उड़ेला जाता है ना गाइस, वहां पर उसकी कदर घट जाती है। बस मैं क्लियर वे में यही कहना चाहती हूँ। और आपके साथ यही चीज हुई, और उसी की वजह से आपको जहां जितनी रेस्पेक्ट और कदर मिलनी चाहिए थी ना, उतनी मिली नहीं है। आप सोचते हो कि मैं किसी को भी मतलब थोड़ा, कहता ना कि अलग वे में समझाने की कोशिश ना करूं, या फिर हर किसी को कहता ना कि लगाव देने की कोशिश करूं, और अपना समझने की कोशिश करूं, या अपना समझाने की कोशिश करूं, है ना? वो आप में परायों वाला भाव है ही नहीं। जितना आप लोगों में प्यार और अपनापन बताने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि आपके लगाव की वजह से लोग आप पर हावी होने लगते हैं और आपकी कदर को कम करने लगते हैं। कि आपने उनको, मतलब यही बात है कि आप, दिखती क्या परिस्थिति है कि आपने उनको कदर क्यों दी। यही वजह है कि आपकी रेस्पेक्ट जो है ना, लोग कम करने लग जाते हैं। ये इन चीजों में सुधार हो रहा है गाइस। ये चीजें कहा ना, नंबर 3 नजर आ रहे हैं आपको, चेताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है मालिक के द्वारा। काफी सारे बदलाव आप में लेकर आए जा रहे हैं, ताकि आप चीजों को समझो, परिस्थितियों को समझो और अपनी रेस्पेक्ट को बढ़ाओ। अभी इन दिनों में कितनी बार आया है ये एक मैसेज कि आपके रेस्पेक्ट के स्तर को बढ़ाया जाएगा, ऊंचा उठाया जाएगा। देखो, कोई ना कोई रीजन है गाइस। काफी सारे लोगों की लाइफ का कोई पर्पस हो सकता है, आप चूजन वन हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई ऐसी बात है गाइस, जिसकी वजह से भुगतान इतने सारे बेवजह की गलतियों के करने पड़े, इतनी कठोर परीक्षाएं आपको देनी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग, जो एक कहता है ना कि प्यार वाला कप, एक लगाव वाला कप, एक इमोशंस जो इतने सारे हैं, वो हर किसी पर उड़ेलना आपके लिए गलती का कारण बन जाता है। ये सबक इस वजह से आपको बार बार समझाए जाते हैं। आपके मान सम्मान और आपके रेस्पेक्ट के स्तर को ऊंचा उठाना है, ताकि भविष्य में जो आपको पावर मिले उसके आप भी वैल्यू करो, लोग भी वैल्यू करें। एक वो अच्छा राजा बनने वाली बात होगी गाइस, एक अच्छी रानी बनने वाली बात होगी कि आप लोगों का भी हित चाहो और अपना भी। क्योंकि अगर किसी के लिए ये इतनी प्योर रीडिंग आ रही है, कि इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि उनके लिए, उनको जितवाने के लिए मालिक की प्लानिंग चल रही है, हम्म, तो जाहिर सी बात है गाइस कि इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, रहस्य बहुत बड़ा है। हो सकता है इन दिनों में आपको क्राउन नजर आ रहा होगा, हम्म, ये भी हो सकता है गाइस। या इन दिनों में बादल की तरफ बहुत बहुत देखना, आसमान की तरफ बहुत देखना, और कुछ आकृतियों का बनाना, कुछ ना कुछ करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहा ना गाइस, चर्चाएं आपके बारे में बहुत होगी, देखना आपके साथ जो जस्टिस होगा, जो न्याय होगा, जो जजमेंट होगा ना मालिक का, वो देखना। वो आप क्या, पूरी दुनिया देखेगी, आपसे जुड़े हुए हर एक लोग देखेंगे। अभी काफी सारे लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे कि ऐसी पर्सनालिटी होने के बाद में अच्छी, मतलब दोनों तरीके की बातें करते हैं गाइस, लेकिन अभी मैं वो बात बताऊंगी जो लोगों के मन में आपके लिए चलती है।
कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, सब कुछ अच्छे से संभालते करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ अन्याय क्यों होता रहता है? आपके हालातों को लोग देख रहे हैं गाइस कि आप किस सिचुएशन में हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की प्रेयर भी आपके लिए बनती है। कुछ लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ ये बिहेवियर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग भले आपके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए दुआएं पढ़ते हैं कि इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। शायद कम बात करते होंगे आप ऐसे लोगों से। ये कभी कभी कहता है ना कि हंसकर मुस्कुराकर बात करने वाले लोग, ये वो लोग हैं। न्याय होगा आपके साथ और बड़ा अच्छा न्याय होगा, बड़ा शानदार न्याय होगा गाइस। ऐसा न्याय जो और लोगों को भी प्रेरणा दे कि कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। यहाँ पर प्लानिंग इस तरीके की चलने की, आपको छुप छुपा कर या आपको यहाँ पर आपके साथ जस्टिस इस तरीके का होगा। मालिक की प्लानिंग आपके लिए ऐसे चलेगी कि सच कहूँ गाइस कि कहता है ना कि विरोधियों के सामने से आपको कोई खुशी मिल जाए, उनको भनक तक ना पड़े, उनको समझ तक ना आए, और अगर समझ में आ भी जाए तो वो कुछ भी ना कर पाए। वो आपको निहत्था करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन में वो ही पड़ जाए और वो कमज़ोर हो जाए। देख लो, ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब देखना, सबसे पहले आपको ये हील करने से पहले आपको फिनेंशियल तौर पर आपको सपोर्ट मिलेगा गाइस। देखो, 2 तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चल रही है। आपके 2 हिस्सों को जो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रखे हैं या प्रभावित हो रखे हैं, उनके लिए मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है। पहला तो है, सबसे पहला आपके कैरियर को लेकर आपको सुरक्षा दी जाएगी। फिर आपके दिल को हील किया जाएगा कि आप शांत कैसे होते हो, क्योंकि आपका दिमाग अभी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए खुद को मोटिवेट कर रहा है कि कोशिश करो, ढूंढो, रास्ता ढूंढो। मालिक से भी प्रे करो, मालिक कोई भी रास्ता दिखा दो, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरे से अगर कोई गलतियाँ हो गई है तो मैं उसकी भी माफ़ी मांगू, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखा दो, है ना। अब मुझे बस कैसे भी करके अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ में शांति, पीस चाहिए, है ना। पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को जी पाऊँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँ। सबसे पहले आपके लिए फिनेंशियल मैटर को लेकर सोर्सेस का लाइफ में आना, जैसे ये भी कार्ड कहता है कि नाइट ऑफ कप्स, एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई सोर्स आ सकता है, कोई आइडिया आ सकता है, कुछ ऐसा जिसे आपके शत्रु लोग भी आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ आपको लेकर आएगी पावर में। और आगे चलकर मालिक की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है कि आपके दिल को भी हिल कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसी बुरी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ा है, उन लोगों को बाद में आपकी कदर होगी कि उन्होंने क्या गलती की है, या उनको ऐसा बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था। एक समय तक है ना गाइस, सच कहूँ कि हीरे की कदर लोगों को नहीं होती, लेकिन एक समय आने के बाद में होती है ना। ये प्रॉब्लम हीरे के लिए नहीं है, ये उसे ना समझने वाले के लिए है। हीरे की वैल्यू कभी घटती नहीं है गाइस। और अगर कोई इंसान सोचता है कि उसका, वो अगर हीरे को फेंक देता है ना, तो हीरे की वैल्यू घट जाती है ना, वो तो बड़ी रहेगी। जो कदरदान होगा, जो उनकी वैल्यू समझ सकता है ना, वहीं पर वो हीरा जाएगा। तो चिंता वाली बात नहीं है और दिल दुखाने वाली बात नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, आपने कुछ नहीं खोया है अगर आपने अपनी ईमानदारी रखी है। आपने कुछ नहीं खोया, आपको खोने वाले ने खोया है। ठीक है, निश्चिंत रहना, मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना जी। द मून, सीक्रेट कुछ है, किस्मत का साथ मिल जाएगा गाइस आपको। नंबर 3, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड गाइस, टेम्परेंस। ओके, इस तकलीफ से बाहर निकाला जाएगा बहुत शीघ्र, एक नई शुरुआत, गुप चुप कर विक्ट्री। OMG, ये हिडन क्यों है पता है? मैं बताऊँ आपको, एक एक करके समझाऊँ। और मेरा मन किया ना कि ये कार्ड्स उठाने का, मुझे समझ में आया कि ये हिडन किस बारे में बात कर रहा है। जैसा कहा जा रहा है ना गाइस, चुपके चुपके चलो अभी।
आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, कितने पर्दे जो है ना वे, कितना पर्दाफाश होने वाला है, कितनी सारे रहस्य खुलने वाले हैं। इंतजार आपका किसी बात को लेकर खत्म होगा। स्ट्रेटेजी क्यों चल रही है? भले ही दुखदायक परिस्थिति है गाइस, लेकिन ये दुखदायक परिस्थिति कब सुखदायक स्थितियों में बदल जाए आपको नहीं पता। किस तरीके के अन्याय में अभी आप जूझ रहे हो, वो कब न्याय में बदल जाए आपको नहीं पता। आपका डिवाइन टाइम आने के लिए, क्योंकि ये चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका डिवाइन टाइम आगे चलकर आएगा, मैं ये कह रही हूँ आपकी लाइफ का कोई डिवाइन टाइम किसी ब्लेसिंग को लेकर आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको पावर में लेकर आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ पर भी कहा था कि आपको फिनेंशियल तौर पर सक्सेस देना, स्टेबिलिटी देना, वो बात। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपकी किस्मत में आपकी खुशी है, आपके भाग्य में जो खुशी लिखी हुई है, वो आपके हाथ में लाकर दे देना, उससे आपकी झोली को भर देना। आपको पता भी नहीं, आप उदास बैठे हो कि मालिक मेरी तो झोली में देखो कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी निराशावादी होकर बैठे हो, बहुत कुछ है गाइस, उसकी कदर करना सीखो। और अब जो आपको मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा होगा गाइस। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो भी मिलेगी। अच्छा काम या बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत बड़ी सफलता। मीन्स मैं एक बात कह दूं कि अबंडेंस और ब्रेक थ्रू आपके भाग्य में है, उससे आपकी लाइफ में आएगी बैलेंस, ठीक है ना। मन मस्तिष्क एकदम शांत, जो पीस आप अभी चाहते हो कि मेरा दिल भी दुखा हुआ नहीं रहे, मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहतर तरीके से चले, ये इसी सर्कल का अंत हो रहा है। और इस सर्कल के अंत होने के बाद में ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। ये है एट ऑफ वैंड्स का कार्ड। शीघ्रता से कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ये जस्टिस की भी हो सकती है, जो मैंने कहा ना गाइस कि अभी चीज़ें दिख कुछ रही है, आगे चलकर किस बात में बदल जाए। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ एंड हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, ये सब कुछ कैसे पलट जाता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में ये 8 ऑफ वैंड्स और ये एस ऑफ वैंड्स, ये है वास्तविकता गाइस। जो अभी भ्रम की स्थितियां बनी हुई है ना, जो स्थितियां आपके विरुद्ध आपको दिखती है ना, उसके बारे में मत सोचना, क्योंकि आगे चलकर सक्सेस हमें ही मिलने लिखी हुई है, तो चिंता मत करना, ठीक है ना। ये देखो, मालिक आपके लिए ये स्ट्रेटेजी चला रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है गाइस। हिडन ये है जो सीक्रेटली आपके लाइफ में चल रहा है ना। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही है, बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, तो चिंता नहीं करो, आगे चलकर हमें सक्सेस भी मिलने, विक्ट्री भी मिलने लिखी हुई है ना। हमें बस अभी धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करनी है ना जी। आगे चलकर आपका भाग्य भी आपके कितना साथ देगा देखना। यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ना आपको 10 और 6 की एनर्जी जो है ये नज़र आ रही होगी। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का पहिया किस तरीके से आपके फेवर में चला जाता है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जगह आया था अभी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि आपके इंतज़ार को कैसे खत्म कर देता है और आपको किस तरीके से फतेह दिलवा देता है। ये जस्टिस जो है ना आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर आ रहा है, बहुत बड़ी फतेह लेकर आ रहा है। मालिक की स्ट्रेटेजी इस तरीके की चल रही है, चिंता बिल्कुल मत करना, सारी चिंता वाली परिस्थितियाँ आपकी लाइफ से निकल चुकी है, ठीक है ना। और अभी जो चल रही है ना, वो उस पर ध्यान मत धरना, है ना। अपने काम पर ध्यान रखना, अपनी मेहनत को, काम को कंटिन्यू में रखना गाइस। ये देखो, बहुत ज़्यादा फियर में, अपने फियर से बाहर आओ, डरना नहीं है गाइस, डर को दूर करना है। कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, फतेह मिलेगी, चिंता मत करना, ठीक है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करो। 6 का कार्ड है फिर से, मूविंग ऑन। ये आपको सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, आपको परेशान करने के लिए नहीं गाइस। कहा ना कोई ब्लेसिंग आएगी। ये देखो 20 चक्र, कहा ना एक नई शुरुआत दस्तक दे रही है ना। जब उसे समझ जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। ये टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, 111 और ये एस ऑफ बैंड्स। और ये देखो फिर से जस्टिस वाली बात, जस्टिस से शुरू हुआ और जस्टिस पर ही आकर बात रुकी, है ना। ये देखो अपॉर्चुनिटी के रास्ते आपके लिए आएंगे, ठीक है, खूब सारे ऑप्शन आएंगे, विश फुलफिल होगी। ओ माय गॉड, और आखिरकार विक्ट्री का कार्ड आ गया। क्या कह रही हूँ गाइस, एक विक्ट्री का कार्ड आया, ठीक है, और ये फिर से विक्ट्री का कार्ड है। ये रहा विक्ट्री का कार्ड, इसे मैं यहाँ पर रखूँ, सॉरी, ये रहा विक्ट्री का कार्ड।
ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 6 की एनर्जी, ये भी गुप चुप करके भले उदास हो लेकिन आगे चलकर आपको विक्ट्री मिलेगी। और ये फिर से विक्ट्री का कार्ड, ये देखो, है ना। चिंता मत करना, विश फुलफिल होने के साथ साथ बहुत कुछ अच्छा होगा और आखिरकार कहते हैं ना, जजमेंट और जस्टिस आपको ही मिलेगा। चिंता मत करना, खुश रहना, मालिक पर बिलीव रखना। अभी मैं आपको यही कहना चाहूँगी, इस सिचुएशन में मालिक पर बिलीव करके आगे बढ़ना। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है ना जी। एक नहीं, दो दो विक्ट्री और फतेह के कार्ड आए हैं। तो जैसी जो भी योजनाएं बनती है आपके विरुद्ध, उस पर चिंता ना करके मालिक पर अटूट श्रद्धा रखना। मालिक आपको विक्ट्री दिलाएंगे, फतेह दिलवाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक अब जल्द से जल्द हमारे साथ जस्टिस कर दो, मिरेकल कर दो, हमें विक्ट्री दे दो मालिक। जो भी योजनाएं हमारे विरुद्ध चल रही है उन योजनाओं को विफल कर दो। आपकी स्ट्रेटेजी हमारी लाइफ में ऐसी चले कि हमारे नसीब की खुशी हमें मिल जाए, हमारे भाग्य का सुख हमें मिल जाए, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए और लोग हमें परेशान करना बंद कर दें। हमारी लाइफ में शांति और सुकून आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।